Hey cutie people, आज है day 5 of 14 days 14 chapters with सोबित भैया and 14 days with me। तो ये मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से। ये चैप्टर सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफेस्ट चैप्टर कहा जाता है केमिस्ट्री में, साइंस के लिए हिसाब से। इसका बहुत ज़्यादा मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगा क्योंकि प्रशांत भैया ने इस तरीके से पढ़ाया कि इजी, इंटरेस्टिंग और क्या बोलूँ, बस ऐसा चैप्टर हो गया मेरे लिए। फिर इसके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस याद करने होते हैं और तो कुछ खास होता नहीं है। सबसे मेन टॉपिक्स भी हमें पता ही रहता है कि कहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है। वैसे इसके सवाल सिर्फ घुमा फिरा के आते हैं, इसलिए बच्चों को टफ लगता है। बाकी तो ये चैप्टर ईजी ही है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। फिर इसके सैपोनिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ लो, सॉर्टेड है। मैंने यहाँ के सारे रिएक्शंस पढ़ लिए, कुछ फंक्शंस एंड ऑल दैट पढ़ लिया। स्कूल में भी मेरे टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि बच्चों को अगर एक बार में समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत इजी बन जाता है, और अगर नहीं आता तो थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे थोड़ा मिसेल फॉर्मेशन एंड सोप एंड डिटर्जेंट का ये डिफ्रेंसिएशन है, ये मैंने पढ़ लिया। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने पढ़ ली है। चैप्टर तो ये बस थोड़ा बहुत नोट्स है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इमोजीज कैसे कैसे बनाए हैं। ये सब काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ खास मार्क नहीं है। हाँ ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन को सुबित भैया ने इतना जल्दी कर दिया कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। फिर इस क्वेश्चन करने में मज़ा आया, सो इसमें मज़ा आया, लिख दिया सेम क्वेश्चन। फिर यहाँ पे लिखा ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, चलो देखते हैं कौन सा, ये वाला। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट जो सही में है। इसमें कुछ काम की बातें और कुछ खास लगता है मैंने लिखा नहीं, नहीं लिखा लगता है। ये एक चीज़ मिल गई, अरे भाई कैसे हो, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि ये पेरीमीटर हाफ वाला सबको पता ही है। और यहाँ पे मैंने लिखा मुझे भूलना मत, मैं एग्ज़ाम में आऊँगा। क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे रोना आ गया। क्वेश्चन ये रहा, तो मैं एग्ज़ाम में आ ही सकता हूँ। इसको समझने में भी मुझे टाइम लगा था। ये होमवर्क कुछ खास नहीं है। ये रहा सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, ये वाला। फिर यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रूफ करने को आएगा। 90 डिग्री प्रूफ करना है, 180 डिग्री, तो ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ खास प्रूफ इम्पोर्टेंट और ज़्यादा कुछ नहीं है लगता है। हाँ बस इतना, इसमें मैंने दंड नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं। यस, कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोपहर को मैंने लंच कर लिया। ये फ्राइड राइस, जीरा राइस, ये मैंने खुद ही बनाया है। उसके बाद शाम को मैंने जियोग्राफी पढ़ा। जियोग्राफी का ये पहला चैप्टर तो हमने कितनी बार पढ़ा होता है, दिगराज सर ने भी पढ़ा दिया। तो लास्ट वाला जो सॉइल का टॉपिक था वो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया अपने आप ही। दिगराज सर के दिए हुए माइंड मैप, चार्ट और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प की। स्कूल में भी मैंने माइंड मैप मतलब टेबल फॉर्म ऑफ बना लिया था, तो उससे भी हो गया। और रैपिड रिविजन तो हमेशा से ही हमारे साथ है, तो रैपिड रिविजन की वजह से ये चैप्टर मेरा और जल्दी रिवाइज भी हो जाता है। शुरुआत के टॉपिक्स मैंने कर लिए तो वो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे लास्ट के टॉपिक्स में जब कर रही थी तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना तो भूल ही गई, सो वीडियो बना दिया है। इसके सारे सॉइल्स के डायरेक्ट फीचर्स है, की पॉइंट्स है, बस वो याद कर लेने से हो जाएगा। मेरे एग्जाम्स में भी इसके सिर्फ MCQs ही आए थे मेनली, और कुछ खास नहीं आया था। तो वैसे भी आप याद कर लेंगे तो काफ़ी है। बाकी जब दिगराज सर की मैराथन्स आएंगी तब तो और मज़ा आ जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इसमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन इसके डायरेक्ट जो गलत फार्मिंग तरीके है उसके सही तरीके वो सब लिखे हुए। मैंने डायरेक्ट सिर्फ नोट्स ही बनाए हैं। मेरे जितने भी नोट्स होते हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ, पैराग्राफ के साथ साथ बुक के पास में लिखे रहते हैं, पेंसिल से नहीं तो पेन से भी लिख सकती हूँ मैं। और ये थोड़े बहुत देख रहे हैं, गली इरोजन एंड ऑल दैट, काउंटर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग, और ये थोड़े बहुत मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही जो कि दिगराज सर ने इमेजरी फॉर्म में हमें याद कराए थे। और ये बस हो गया, और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। बस एक बार दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या लिखा है नोट्स में। ऑल राइट देन, तो सर्कल्स का भी सोबित भैया ने ख़त्म किया, बस थोड़े बहुत चीज़ें दिखा रहे, कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगी और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अभी के लिए इतना ही। रात को मैंने किया
हिंदी के बारे में मैं भूल ही गई थी कि मेरे टू डू लिस्ट में हिंदी भी है। मैंने हिंदी का पूरा ग्रामर एक बार ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद मैंने मेनली समास पढ़ा। समास के जो भेद है वो मेरी टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से याद करा दिए, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हिंदी का मेरे प्री बोर्ड सबसे बेस्ट गए थे। हिंदी इज़ ऑब्वियसली ईजी। हिंदी का समास का मैंने रात को थोड़ा पढ़ लिया अच्छे से, और बस इतना ही। मैंने रात को इतना ही किया। शोभित भैया की क्लास भी जल्दी ख़त्म हो गई थी, मेरे पास टाइम था कि मैं रात को बैठ के हिंदी पढ़ लूँ और अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।